सुनो गोरखपुर वाली भौजी, काय बोला था यार गोरखपुर वाली भौजी का? काहे वो अयोध्या वाली भौजी कह सकत ही ना, अयोध्या वाली कह सकत ही ना, गोरखपुर वाली नहीं कह सकती। गोरखपुर वाली भौजी आपसे ही कहना है मेरा, तुम तमीज से किसी से बात तो करती नहीं हो, पर तुमको हम तमीजे से थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, दोनों करेंगे क्योंकि तुम दोनों लायक हो। तुम्हारे गाड़ी में बैठने का मुझे शौक नहीं है। तुम आज गाड़ी देख रही हो ना, और मेरे घर 2013 में गाड़ी थी। 2013 से गाड़ी मेरे घर में है, ठीक है। और तेरे गाड़ी में बैठने का मुझे शौक नहीं है। और तू कहाँ ले गई थी घुमाने? चाउमीनों में खिया ले गई रुका बहनी, कहा हो दीदी चाउमीनों में खिया के ले गई लालो। वो तेरी दिमाग थी, वो तेरी दिमाग थी। राधा से कह के मुझे गाड़ी में बैठलवाई थी। और जाके राधा राज से पूछ लेना, तुम्हारे गाड़ी में मैं नहीं बैठ रही थी। मेरा पति बार बार मना करता था उनके गाड़ी में मत बैठ। वो कभी भी कह सकती है क्योंकि तू ऐसा कहती है सबको, जिसको एक रोटी खिलाती है उसको भी कहती है, जिसको 1 रुपया देती है उसको भी कहती है तेरी आदत है। अरे तो तू सुन लो, तेरी आदत है। तो तेरी गाड़ी में बैठने का मुझे कोई शौक नहीं था। राधा राज मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाई कि चलो बाबू को ले आते हैं। बाबू को, युवराज को लाने के वजह से तेरी गाड़ी में बैठी, नहीं तेरे गाड़ी में मैं थूकती भी ना, ठीक है। तेरे गाड़ी में हम थूकते भी ना, बड़ी गाड़ी वाली मैंने इनको मना किया। राधा राज ने बोली हमसे कि आप भी चाहती हो कि बाबू मालती को अग्नि ना दे, ठीक है। इस बात के लिए मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी। और तुम्हारे गाड़ी में जब बैठी ना, मेरे जितने सब्सक्राइबर थे, मेरे जितने चाहने वाले थे, सब मुझे डांट रहे थे कि उसके गाड़ी में क्यों बैठी आप, उसके गाड़ी में क्यों बैठी आप, उसके गाड़ी में क्यों बैठी आप। आज तू भी अपना रंग दिखा दी ना, थू है तेरी जिंदगी में। अरे यार, और सुन, तू जिस तरीके से मुझसे बात करेगी ना, उसी तरीके से मैं बात कर रही हूँ तुझसे। तू कह रही है कि भगवान करे तुझे भी ऐसा कैंप लगे। लेकिन तुमको नहीं कहना है, गलत बात। पहले तो नहीं, हमारी बात सुनिए। लेकिन आपको नहीं कहना है। पहले मेरी बात सुनिए, मैं कहूंगी। तुम कहती हो ना कि तुम भगवान करे तुम्हें भी ऐसा कैंप लगे, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं ऐसा करूंगी तो मुझे भी कैंप लगेगा, ठीक। नहीं, हम समझे कि वो जैसे कहे थे कि मालती को हे भगवान हम नहीं वो मुझे नहीं कहना। हे भगवान हम चाहते क्या तो हमें इनको मौत दे दिया तो मालती को मौत दे दिया। नहीं, हम कहीं से नहीं उसकी जब जुबान सही हो गई, क्योंकि वो कह रही हैं कि अगर मुझ कुछ होता है तो 2-4 पत्रकार वाले हैं और वो पहाड़िया है और उसको पहाड़िया कह रही हैं। मुझे कुछ होता तो इसके जिम्मेदार ये होंगे, तो हम कहे भैया कि हम जिम्मेदार हैं। नहीं, मैं जैसे रहूंगी वैसे मुझे भगवान करेगा। मैं भी कैंप लगवाने वाली काम करूंगी, मुझे भी कैंप लगेगा, ठीक है। मैं भी चिरवाने फरवाने वाली काम करूंगी, मुझे भी चीरा फारा जाएगा। तो भाऊजी आपसे कह रहे हैं, तुम्हारे गाड़ी में बैठने का मुझे शौक नहीं है। तुम्हारे जैसे गाड़ियों में ना, क्या बोले यार, तुम अपने दम पे, अपने मेहनत कर करके, तुम अपने कमाई से गाड़ी में बैठने का वो बैठी हो। मेरे घर में ऑलरेडी थी, जो कि मेरे पति ने मुझे, मेरे पति के गाड़ी है, मेरे पति के गाड़ी में मेरे पति अपने खुद कमाई से मुझे अपने गाड़ी में बैठा ला था, ठीक है। मैंने नहीं मेहनत करके कमाया था। दोस्तों कहना है मेरा 1 मिनट। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं गायक करमचंद देहाती, अयोध्या श्री राम जी की नगरी से आप सभी को जय श्री राम, सादर प्रणाम, जय निषाद राज। आज से मेरी वीडियो में एक नया चीज देखेंगे, जय निषाद राज। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्या बात है, आज से मेरी वीडियो में क्या बात है। तुम भी वैसे ही पासा पलटते हो। हाँ, आज से निषाद राज नहीं लिख रहे थे, जब जान के डंडा पड़ने लग गया तो निषाद राज। मैं निषाद राज हूँ, ये मुझे गर्व है और मैं हमेशा लिखता हूँ। मेरे हर वीडियो में निषाद राज, हर गाने मेरा लिखा है। लेकिन कहना है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई है। कहना है रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई भैया, तो ठीक है। और एक पागल उसके गाड़ी में जो उन लोगों का साथ में चलता है, वो हमको कह रहा है कि वो हमारे गोड़ के धोन नहीं है। तो हो सकता भैया हम तेरे गोड़ के धोन नहीं है, बाकी सही है गाना। फिर यार चट्टू बट्टू के हम वीडियो नहीं बनाए थे, मुद्दा वाले वीडियो बनाए थे। आप सुंदर हो, आप सुंदर हो तो ठीक है, आप सुंदर रहिए बेटा। लेकिन गाने की बात आई, एक दिन हमारे बगल सुर लगा के दिखाई देबा, तो दिन से गायकी हम छोड़ दे। आप गा के जब मर्जी हमारे पास और सुनो, जो आप कहती हैं ना भाऊजी जी, आपसे कह रही हूँ मैं, जो आप कहती हैं कि मैं किसी से वीडियो नहीं बनवाती हूँ, आपका जो चटुआ है ना, चटुआ जो बेटा हुआ आपका, चटुआ खुद आज वीडियो बनाया कि आप लोग वीडियो बना के जवाब दीजिए, भौजी आप लोग के साथ हैं। अब वैसा ही साथ देंगी भौजी। आप लोग वीडियो बना के सबको गरियाइए, कोनोटी पोस्ट करेंगी और सबसे गरियाएंगी।
उन लोग को बेचारे की क्या जो गलती है? ये छोटे छोटे सब्सक्राइबर है, उनकी क्या गलती है? वो तो वीडियो बनाएंगे, हमें को गरियाएंगे, इनको गरियाएंगे, उनको गरियाएंगे, उनका चैनल खड़ा होगा, आपको नोटिस पोस्ट करेंगे। एक मिनट, थोड़ा देर आप मत बोलिएगा। वो कहता है पागल साला चूतिया गधा तू है बे। मैं कह रहा हूँ कि तू कह रहा कि वीडियो बना के आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट से नहीं। यही कहती थी भौजी, वो दिन याद करो, आज की 8 महीना पहले, थोड़ा पीछे में जा रहा हूँ, 8 महीना पहले वही भौजी मालती को 2-2 किलो कह रही थी। शर्म आनी चाहिए। थू है साले तुम्हारी ऐसी भौजी पर। माई तू ही कह रहा थे, फुहरी है, सुअरी है, बहुत कुछ अनाप शनाप आपने बक्का था। उस समय भी हम मालती की तरफ थे, उस समय भी हम दोनों प्राणी मालती बिछड़ू की तरफ थे, तब भी तुम आपने 1 महीना लगातार आपने गाली दी है। वो सारी वीडियो मेरे पास है, वो आपको दिखा सकता हूँ वीडियो में, जो लोग मेरे दर्शक देख रहे हैं। और वही तुम अंजलि पीयूष से कह के मुझे गाली दिलवा रही थी। अंजलि पीयूष आज भी हमारे पास मौजूद है। अगर दोस्तों नहीं होगा तो मैं अंजलि पीयूष से मैं पूछवा दूंगा कि उन लोगों को तुम वीडियो के माध्यम से गाली देके उनको ठीक करो। आज भी वो हम आपसे पिछवा सकते। वो लोग कह रहे थे भैया मुझसे गलती हो गई थी कि मैं आप लोग को गाली दिया, भौजी का कहना था। आज फिर वही तुम आप कहवा रही हो कि फिर से कह रहा हूँ, रसरी जल गई, ऐठन नहीं गई। जब शेरनी की मौत आती है तो कहाँ भागती है मालूम है? हाईवे पे। शेरनी की जब मौत आती है तो कहाँ भागती जानते हैं? हाईवे पे। आप लोग जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और मुझसे आपसे लेना देना नहीं है कि आप हॉस्पिटल में हो या मालती जी को न्याय दिला रही हो या आप जेल जा रही हो, ये मुझसे कोई मतलब नहीं है। आपकी बेटी के बारे में मुझे कोई नहीं है, वो तो लड़की है बेचारी, उनका क्या दोष, वो तो निर्दोष है। इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो आपने किया है वो आप भोगेंगी, वो आप भोगेंगी। मैं कह रहा हूं, और मैं जो करूंगा उसको मैं भोगूंगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। वो चाहे प्रशासन हो, चाहे जो आप प्रशासन से आप लड़ी है, तो उसका परिणाम आप भोगेंगी। आप देख लीजिए इस बात को, बोलिएगा मत थोड़ा देर। और बहुत सारी अनाप शनाप भौजी बोली हैं और आज मुझे कह रही हैं कि आप जिस तरफ देखते हो उस तरफ पासा पड़ ले जाते हो। हम ना पलटे। मैं पहले भी था विष्णु के राज के साथ, मालती जी के आज भी हूं उनके साथ, और मैं सही तरीके से बात करता हूं। तुम्हारी तरह गरिया के चपलासी करके मैं बात नहीं करता हूं, ठीक है? कि अभी तुम 8 महीना पहले उनको खूब गाली दी, उसके बाद में तुम मालती से बात करके साजिश रच के, ये सब आप सबका करामात है कि आज हमारे बीच मालती चौहान नहीं रही। तुम्हारा षड्यंत्र है, तुम्हारा षड्यंत्र है। हम खुद कह रहे हैं कि तुम्हारा षड्यंत्र था, सब तुम्हारा षड्यंत्र, तुम्हारा सारा षड्यंत्र हो, तुम सारा षड्यंत्र क्यों हो? सारा वीडियो में रिकॉर्ड है। भगवान से मन्नत मांगी हो उनको मौत के लिए, उनको कह रहे थे कि फोरी को मैंने न्याय दिला दिया, मैंने गलत किया। बहुत सारा, आप थोड़ा की देर के लिए एक दिन फिसल जाती है वो, तो उसको तुम विश्वास करना छोड़ देती हो। उसके आज कहती हो कि तुम विष्णु की तरफ मालती कहती थी मैं कैरेक्टरलेस लड़की को साथ दिया हूँ दोस्तों। और कह रहे हो कि एक महिला का न्याय देना अगर मुझे खिलाफ है तो मैं न्याय क्यों दिलाऊं? सही है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप महिला के न्याय न दिलाइए और आप मालती जी का न्याय, लेकिन न्याय दिलाने का सही तरीका होता है। आप सही तरीके से न्याय दिलाइए। हम भी लोग हैं, आप भी लोग, बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब नहीं है किसी वर्दी पर जाकर हाथ दिखाकर और उनके साथ बदतमीजी से पेश आकर तुम्हें आप न्याय दिलाओगी, ये गलत बात है। समझ गई? और अपने चट्टू बट्टू के भौजी समझा दिया, नहीं तो हमारे बहुत अच्छी तरीके से समझावे आवत है। और रही बात मरने की, अगर जिस दिन ऊपर वाले ने लिखा होगा मेरी मौत होगी, तो तुम्हारी औकात नहीं है कि मुझे तुम रोक दोगे मरने से। जिस खाते में, जिस सौजन्य से लिखा होगा करमचंद की आज मौत होगी, उस दिन में मैं नहीं रहूंगा। और दोस्तों एक बात बताना आपके कुछ होने से या नहीं रहने से वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आप खुद जानोगी। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैं भी कह सकता हूँ मुझे अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं भी कह रहा हूँ अगर मुझे कुछ होता है। यार शॉर्टकट में क्यों बतियाते हैं यार? शॉर्टकट में क्यों बतियाते हैं सब चीज? तो मैं क्या गुस्साते हो दोस्तों? शॉर्टकट में महादेव ना हुई, ठीक है? अरे तुम शॉर्टकट में महादेव नहीं हो कि पीछे से बैठ के गाड़ी में सुनता रहूंगा। मैं बोलूंगा नहीं, पीछे गाड़ी में बैठा रहूं। करमचंद देहाती हूँ, निषाद राज, केवट के घर में जन्म लिया हूँ। अरे तो मेहरारू हमेशा आगे बैठ के करता हूँ, हमेशा मेरे साथ 2-4 लोग काम करते हैं। मैं हमेशा मालिक बन के काम किया हूँ, कभी चट्टोई करके काम नहीं किया, चाहे तुम हो या चाहे कोई गैर हो। पहले बात सुनो हमारी, और मैं गायक हूँ। सुनो पहले हमारी बात ध्यान से।
आप साठ काट में मत बात करिए। हाँ, क्या मैंने बात ये करें? कहा है कि आप घुमा फिरा के मुझे बात पसंद नहीं लगती किसी को, चाहे आप हो और चाहे कोई भी हो, ठीक है। मैं डायरेक्टली वार करती हूँ। क्या करते? तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगी, कल भौजी ने बोली है अपने चैनल पे, अपने वीडियो में, कि मुझे कुछ होता है तो अयोध्या वाली और रुकतारा ब्लॉग के बोली हैं कि वो पहाड़िया और ऐसे करके उसको उससे बात करती हैं, पहाड़िया बोलती हैं। इनको तमीज़ तो है नहीं कभी, और ये बनती हैं कि मैं बहुत तमीज़ वाली हूँ, इसको तमीज़ नहीं होगा कभी। और 2-4 इंटरव्यू वाले होंगे मेरा जिम्मेदार, मुझे कुछ होता है तो तुम्हें कुछ हो या ना हो, ठीक है। तुम्हारे जिम्मेदार ठहराने से कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तुम जो करोगी वो भरोगी, मैं जो करूँगी वो भरूंगी। हम कह रहे हैं कि तुम कल मर जाओगी तो मर जाओगी। हाँ, तुम्हारे कहने से मैं मर जाऊंगी कि मेरे कहने से तुम मर जाओगी? ऐसा कोई होता है क्या? पर हाँ, तुम्हारे कहने से कोई मरा है, तुम्हारे मनाने से कोई मरा है, ये सत्य है, ठीक, ये सत्य है। तुम्हारे मनाने से, तुम्हारे भगवान से तुम मिनती मांगी हो, कोई मरा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और तुम अपने चट्टू बट्टू को समझा दो कि ज़्यादा दिमाग न लगाए, ठीक है, और उल्टा सीधा बात ना करे। और जो तू कह रहा था ना, हे मोटका चिथरावा, तोर तो मुँह टेढ़ बरे बकचोदरवा, तुम्हें चफनिया देम ना तो दिमाग सही जाए। जो तुम कह रहे थे ना कि वो जो तुम्हारा जिससे तुम शादी की हो मेरे पैर के धोवन नहीं है, एक बार ऐसे शीशा में अपना मुंह देख लेना ना, और एक बार मेरे पति को ऐसे फोटो लगा के देख लेना, तुम्हें समझ में आ नहीं, जाएगा। उससे हम भैया खराब है, देखा हम दोनों का हिसाब बताई, हम उससे खराब है, ठीक है, वो सही है। लेकिन बेटा तुम कह रहे थे ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, यही कहना है। ब्लॉग अगर तुम नहीं बनाते थे तो क्यों ब्लॉग बना रहे हो? इसके पहले सुना, चुप रहा। कम से कम ओकरे के लेखन तो तू क्यों पीछे ना घूमता? हाँ, ओकरे के लेखन तू क्यों मेहरारू पीछे तो नहीं टहरता? मैं अपने मेहरारू पीछे टहरी थी। हाँ? प्लस जो है हम मैं अपने आप में काम करता हूँ, किसी के। तू किसी के सामने थोड़ी ना, आज करमचंद भाई आ गए, आज चंदा भाभी आ गई, ब्लॉग नहीं करते हो ना। हाँ, आज गोरखपुरिया भौजी आ गई। हाँ, आज गोरखपुरिया भौजी आ गई है, मेरी भाभी आ गई है, फलाने आ भौजी गए। के उतरते ही तुरंत लेके पीछे पीछे कमरा बेटा दौड़ते हो, मैंने देखा है वीडियो में। मेरा वो पति सब ऐसा नहीं काम करता है, ठीक है। और भौजी एक बात कह रही थी, मैंने वीडियो में सुना है, देखिए मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना रहेगी, लेकिन अगर बात आएगी कहने की तो मैं कहूँगा। आप कहती हैं दूसरे में टांग अड़ाती हैं तो मैं भी कहूँगा आप पे। आप कहती हैं कि मैं थाने पे एप्लीकेशन लेकर के गई थी इसलिए कि मेरे पति को जिस दिन 13वें संस्कार था वहाँ पर कुछ पत्रकार ने मारने की धमकी दे रहे थे, वो एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन वहाँ आपको देने की जरूरत नहीं थी। वो एप्लीकेशन आप खलीलाबाद में दे सकती थी, थाना खलीलाबाद है, खलीलाबाद का मामला था, तो आप मोली थाने में आपकी क्यों गई थी? ये तुम्हारा चाल है, ये तुम्हारा षड्यंत्र है। दोस्तों तुम कितनी भी सफाई दे लो तो सीसीटीवी कैमरा लगा है, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि आप मना कर सकती थी, आप वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए था और आप गई हैं, तो ये सफाई मत दो कि मैं वहाँ नहीं गई थी, मैं पीछे गई थी, वहाँ पर राधाराज और गोलू थे और सारे लोग थे। अपना चरित्र दूसरे पर आप लगा रहे हैं, ये गलत बात है। और रही बात दोस्तों ज्यादा गोलू गलत किया तो गोलू गिरफ्तार हुएंगे क्या? गोलू गलत किए हैं, तुम्हारे कहने से सब लोग करते थे, तुम्हारे कहने से सब लोग करते थे, ठीक है, तुम्हारे कहने से सब लोग करते थे। तो वो तो गोलू गलत किए, वो गिरफ्तार हो गए, तो गिरफ्तार हुए, तो वो गोलू किए गिरफ्तार, तो वो प्रशासन उनका काम देगा। जो गलत करेगा उसके साथ ऐसा होगा, जो प्रशासन के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ ऐसा होगा। पर आप अभी भी प्रशासन के खिलाफ बोलती हैं, अभी प्रशासन खिलाफ बोल रहे हैं कि आप अभी भी प्रशासन के खिलाफ बोलती हैं। आप कल वीडियो में आप फिर बोली हैं कि उस प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए, उस प्रशासन से डरना चाहिए जो कानूनी कार्रवाई करता हो और उस काबिल हो, उस काबिल होती है। ये मोहली थाना के प्रशासन उस काबिल नहीं है, आपको लगता है? मोहली थाना के वो प्रशासन काबिल नहीं है? अरे भौजी तुझसे कहा हम बताई, बाकी ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। और ये भरी भरी धमकियां मुझे दे रही हैं, अपने चट्टू बट्टू से मुझे गाली सुनवा रही हैं, उल्टा सीधा बुलवा रही हैं। आप लोग वीडियो देखते होंगे तो ठीक है। हम लोग इन पे वीडियो नहीं बना रहे थे जी, लेकिन ये अगर जब बनाई है बनवाए तो हम लोग भी बनाएंगे। और मुझे भी कुछ होता है तो इन्हीं की जिम्मेदारी है भौजी की। मुझे भी कुछ होता है, मुझे भी ये जिम्मेदार, मुझे भी धमकियां दिलवा रही हैं और सबसे वीडियो बनवा रही हैं गरीबा के। हम में दो प्राणी को कोई यहाँ चाहता है तो इनका चट्टू बट्टू और गोरखपुरिया भौजी, हाँ, इनके पति महादेव इनका जिम्मेदार होंगे। बाकी ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर हमारी बात किसी को बुरा लगी हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं गायक करमचंद देहाती, अयोध्या श्री राम जी की नगरी से। जय हिंद, जय भारत, जय निषाद राज, जय श्री राम।